तो दोस्तों, आपने देखा कौन कौन सी चीजें हैं जो मिनरल से बनी है। पिछली क्लास में मैंने आपको ये देखने को बोला था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस का। आज के इस पार्ट में हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में देखेंगे, हम एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में देखेंगे और इनके टाइप्स देखेंगे, जो कि है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स से, जिसके एग्जाम्पल्स है माइका और लाइमस्टोन। शुरू करते हैं माइका से। माइका को बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अजमेर में बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के एसोसिएशन से बनता है। ये सीमेंट इंडस्ट्री का एक रेयर मटेरियल भी है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। अब हम जानेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में, जो कि दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होते हैं जो बहुत लंबे टाइम से यूज किए जा रहे हैं और जिनको आज भी सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, मतलब लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। शुरू करते हैं कोल के साथ। कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये पावर जनरेशन के लिए यूज होता है और डोमेस्टिक नीड्स में यानी घरों में भी यूज लिया जाता है। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पीट। इनकी क्वालिटी सबसे लो होती है, लेकिन इनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है लिग्नाइट। इनकी क्वालिटी लो होती है और इनके मॉइस्चर भी नॉर्मल होते हैं। थर्ड है बिटल्यूमिनस। इनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन इनमें मॉइस्चर कंटेंट लेस होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है और इनमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि ये बहुत इजीली जल जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। ये हम अपने घरों में यूज करते हैं। ये एक बहुत ही क्लीन रिसोर्स है बिकॉज ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम प्रोड्यूस करता है और आज ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। ये बहुत मेजर एनर्जी रिसोर्स है इंडिया में कोल के बाद। ये नोडल इंडस्ट्री में यूज होता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल में, फर्टिलाइजर्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में। और ये मुंबई हाई 63% डिमांड फुलफिल करता है पेट्रोलियम का। इसका यूज हम अपने व्हीकल्स में भी करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल जो हम अपने मोटरसाइकिल में या फिर कार में डलवाते हैं, वो पेट्रोलियम ही तो है। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है डैम, जो कि पानी से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उसका अगला आता है थर्मल पावर प्लांट, जो कि स्टीम से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए अब चर्चा करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और ये एनर्जी सोर्सेज अभी बहुत कम स्केल पर यूज किए जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल पर जैसे डिपेंडेंस इंक्रीज हुई है, वैसे ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूसेज इंक्रीज हुआ है।
तो शुरू करते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के साथ। जब किसी एटम को ऑल्टर किया जाता है तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नॉर्मली इस प्रोसेस में यूरेनियम और थोरियम को यूज किया जाता है। इंडिया में झारखंड और राजस्थान में ये दोनों एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सनलाइट से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। यह सबसे ज्यादा पॉपुलर है रूरल और रिमोट एरियाज में। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है वो है माधवपुर में, जो कि भुज के पास है, और इसका यूज मिल्क कैन्स को स्टेरिलाइज करने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है विंड पावर। इंडिया को विंड सुपर पावर कहा जाता है वर्ल्ड का, और सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट तमिलनाडु में है। कुछ और जगह जहां विंड पावर प्लांट है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। नेक्स्ट आता है बायोगैस। बायोगैस एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है प्रोसेस, जिसमें जो भी गाय है या फिर जो भी जानवर है वो सबसे पहले घास चरते हैं और उससे उनका डंग और यूरिन निकलता है। उस डंग यूरिन को हम बायोडाइजेस्टर में डालते हैं। उस बायोडाइजेस्टर से बायोगैस निकलता है जो कि कुकिंग और लाइटनिंग के काम आता है, और साथ ही में उससे बायो फर्टिलाइजर भी बनता है, जो कि फिर से सन से एनर्जी लेके पेड़ पौधे उगते हैं, और वो पेड़ पौधे फिर से फीड किए जाते हैं उन गाय को, उन भैंस को, और फिर उनके डंग को यूज किया जाता है बायोडाइजेस्टर में बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है जो कि चलता रहता है। इनमें श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट को यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है बायोगैस डाइजेस्टर। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके हम ये गैस बना सकते हैं, और ये म्यूनिसिपल, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल लेवल पे सेटअप किया जा सकता है। ये सबसे इफेक्टिव यूज है कैटल डंग का। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में फ्लड गेट डैम्स इनलेट के अक्रॉस बनाए जाते हैं। तो हाई टाइड के टाइम वाटर उस इनलेट में जाते हैं और गेट बंद हो जाते हैं। जब टाइड उस फ्लड गेट से बाहर जाता है तब वाटर इनलेट में रिटेन किया गया वाटर फ्लड गेट से वो समुद्र में वापस बह जाता है पाइप से एक पावर जनरेटिंग टरबाइन के थ्रू, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है या फिर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी मिलती है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ओशियनिक टाइड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो सबसे आइडियल कंडीशन पे यूटिलाइज होता है टाइडल एनर्जी के लिए, और टाइडल एनर्जी पावर प्लांट भी वहां सेटअप किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। इसमें अर्थ के इंटीरियर हीट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में लोकेटेड है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें जो भी बताया गया है वो समझ आया होगा। तो आइए एक बार कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने देखा नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, और हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा, जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स देखा और नॉन कन्वेंशनल सोर्स देखा एनर्जी का। अब आप लोग घर जाके बुक से इस पार्ट को जरूर पढ़िएगा, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आगे, उनके आंसर्स जरूर लिखिएगा।
पहला क्वेश्चन है इन विच एरियाज कॉपर इज प्रोड्यूस्ड. Second question is, what are the properties of non-metallic minerals? And the third question is, write about classifications of energy resources. Thank you.